नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े रोचक चमत्कार बताता हूँ, कुछ ऐसी जानने वाली बातें बताता हूँ जिन बातों का आप लोगों का जानना बेहद ज़रूरी है। यदि बाई चांस आपके साथ भी कभी कुछ वैसा कभी कुछ घट गया है तो इनसे बाहर आने का तरीका कौन सा सबसे आसान है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ और जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर शंभो। तो राकेश जो था उससे हमारी कैसे मुलाकात हुई और राकेश कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से बिलोंग करता था। तो राकेश जो है दिल्ली का रहने वाला है और दिल्ली में ही रहता है। और उससे हमारी मुलाकात किसने करवाई उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरे एक मित्र हैं, उनके ज़रिए मैं राकेश से मिला। तो राकेश से के बारे में जब मुझे पता चला, हमारी फ़ोन पर बातें हुई मेरी और मेरे मित्र की, तो उससे ये पता चला कि राकेश को तीसरी शक्ति का कुछ है, यानी तीसरी शक्ति उसके ऊपर कुछ है जिसके बारे में वो दिखवाना चाहता था। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखकर बता दूंगा आपको, क्योंकि सबसे पहले मैं देखकर बताता हूँ, अपने गुरु से अनुमति लेकर देखकर जब ही मैं बताता हूँ कि ये समस्या हल हो पाएगी या नहीं, अन्यथा मैं नहीं मना कर देता हूँ साफ। तो जब मैंने देखा तो उनकी जो भुजा है वो एकदम क्लियर आई और स्पष्ट आई कि करने वाला कौन है। यानी कि मुझे गुरु के माध्यम से ये पता चल गया कि सामने वाले के ऊपर क्या है, कौन सी तीसरी शक्ति है और कहाँ से भेजी गई है और किस पर्पस पर भेजी गई है। तो मैंने फिर ये देखा, मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने अपने मित्र के पास फ़ोन करा और मैंने उनसे कहा कि ठीक है भाई, आप एक काम करिए, आप उनसे मेरी मुलाकात करवाइए और बाकी की जो भी सूचना है या जो भी भुजा है मैं उनके सम्मुख ही दूंगा, उनके सामने ही दूंगा। और आगे तो जब भी होगा कि क्या होना है, आगे तो जब भी पता चलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक दिन निश्चित कर लिया और मैं वहाँ गया अपने दोस्त के पास और वहाँ उनके परिवार को बुलाया और उनके परिवार में उसके मम्मी पापा भैया और राकेश जो था, राकेश भी आया था क्योंकि उसके बिना तो कोई वहाँ काम ही नहीं होता। तो जब राकेश को मैंने अपने सम्मुख बिठाया, यानी कि अपने सामने बिठाया, और बिठाने के बाद जब मैंने उसकी भुजा ली तो उसकी भुजा में एक रुकावट, यानी कि एक धुंधलापन सा मुझे दिखाई दे रहा था, जो कि अक्सर ऐसा होता है। लेकिन उसकी जो हम भुजा ले रहे थे, मैं भुजा ले रहा था, उसकी भुजा में ज़्यादा ही अधिकतर ये समस्या थी। ठीक है, तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ये भुजा लेना और बताना ये इस बारे में मैं आपको किसी दिन और वीडियो बनाकर डालूँगा, तो आप समझ जाओगे कि ये भुजा लेना क्या होता है। ठीक है, तो मैंने जब कहा तो फिर बार बार की यही चीज़ सामने आ रही थी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार, ऐसा तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है कभी भी। तो हम एक कमरे में बैठे हुए थे और जो मेरे मित्र हैं वो भी कह रहे थे कि हाँ, जब भी गुरु जी से वार्तालाप हुई है या आपसे वार्तालाप हुई है कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इनके केस में कुछ ऐसा क्या है, यानी कि इनका केस कैड़ा है और विचित्र है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं कोशिश करके। फिर मैंने अपने गुरु से गुहार लगाई, मैंने गुरु से प्रार्थना करी और मन की गुरुदेव ये ऐसे ऐसे बात है, इनकी सूचना नहीं आ पा रही। तो गुरुदेव ने मुझसे कहा तभी थोड़ी देर बाद कि ठीक है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो गुरुदेव ने थोड़ी देर बाद मुझे बताया कि ये लोग मांस का सेवन कर कर आए हैं। अब इतना सुनते ही मुझे तो काफ़ी क्रोध आया, यानी गुस्सा आया। अब जी तो कर रहा था कि मैंने यहाँ से उठाकर भगा दूँ, लेकिन मैंने राकेश को जिस हालत में देखा था, एक अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि नहीं ये अच्छा, वो उनकी कंडीशन भी काफ़ी वीक थी, यानी कि पैसे में भी इतने अच्छे नहीं हैं वो लोग। और तो फिर जब मैंने उन लोगों से पूछा कि आप में से मांस कौन कौन खा कर आया है, मांस का सेवन किसने किया है, तो वहाँ सब ने ही ये कहा कि हाँ, हम सब खा कर आए हैं। और उन्होंने बताया भी हम क्या खा कर आए हैं, मैं आपको नहीं बताऊँगा कि क्या खा कर वो आए थे। तो मैंने कहा कि मैंने उन लोगों से पूछा कि आप मुझे एक बात बताइए कि आप किसी भी मंदिर या धर्मशाला या तीर्थ पर या किसी के दर्शन करने आप कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं या अपने ही जब घर में पूजा करते हैं, तो क्या आप मांस मदिरा खाकर पूजा करते हैं या मांस का सेवन करके पूजा करते हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा तो फिर आप यहाँ खाकर क्यों आए, जबकि आपको पता है हमारा आज का दिन निश्चित था, आज की मुलाकात पक्की थी, तो आप लोग इस चीज़ का सेवन क्यों कर कर आए?
क्योंकि इस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। जब भी मैं आपको ये बता दूं कि कहीं भी आप ऐसी जगह जाते हो, हालांकि आप लोग काफ़ी समझदार हैं, और अब कहीं भी आप जाते हो, किसी मंदिर में, किसी जागरण में, किसी के दर्शन करने, कहीं और तीर्थ पर भी, तो कृपया करके ऐसी जगह मांस मदिरा का सेवन करके ना जाएं और स्वच्छ होकर जाएं। तो अब फिर मैंने उनसे ये बात कही, तो उसके बाद मुझे ये लगा कि अब जो भी होगा इनके साथ देखा जाएगा क्या होगा। मैंने फिर गुरुदेव से प्रार्थना कर कर मैंने भुजा ली, देखना उनके बारे में मैंने शुरू करा। तो मुझे सामने ये आया, अच्छा वो बार बार मुझे एक चीज़ पर फोकस करवा रहे थे कि कोई घर का है या बाहर का है, कोई घर का है या बाहर का है। देखिए मैं आपको पहली बात एक क्लियर कर देता हूँ कि बाहर के लोग जो होते हैं वो करते हैं, जैसे आपके आस पड़ोस के वो लोग करते हैं, मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। मैं अपना अनुभव ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जो घर के लोग जो करते हैं उसके बारे में कहना बड़ा विपरीत होता है, क्योंकि आजकल जो ना आपको बाहर दुश्मन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में ही बतेरे हैं। तो आप कृपया करके बाहर दुश्मन कम ढूंढें, घर में ही आपके मिल जाएंगे जो आपके हर कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे और आपको खुश नहीं देखना चाहेंगे। ये अधिकतर घर में ही ऐसा होता है, बाहर के लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ये सभी घर में नहीं होता, ये किसी किसी घर में होता है, ठीक है। तो उसका जो भाई था, बड़ा भाई राकेश का, वो बार बार की इसी चीज़ पर फोकस कर रहा था कि जी घर का है या बाहर का है, घर का है या बाहर का है। मैंने कहा देखो जी, घर का हो या बाहर का हो, अगर उसने गलत करा है तो ईश्वर के द्वारा और गुरुदेव के आशीर्वाद से वो बचेगा तो नहीं। बचेगा नहीं का मतलब है कोई से हम उसके साथ कोई हम हाथापाई नहीं करेंगे, हम तो ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे राकेश के बारे में कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और उससे अपनी प्रार्थना उनके चरणों तक पहुंचाएंगे, उनके कानों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि वो हमारी बात सुनकर इसका भला कर दे, इसको ठीक कर दे। तो जब मैंने उनसे ये सब कहा कि ठीक है जी आप करिए जो आपको करना है, फिर हमने वहाँ एक छोटा सा एक क्रिया करी मैंने जब भी, और करने के बाद राकेश के ऊपर जब भी वो जो तीसरी शक्ति है, और तीसरी शक्ति राकेश के ऊपर आ गई, आने के बाद राकेश की गर्दन नीचे की तरफ हो गई, क्योंकि राकेश मेरे सामने बैठा था, तो उसकी गर्दन नीचे को झुक गई। और तभी राकेश भारी आवाज़ में मुझसे क्या बोलता है कि तूने मुझे क्यों बुलाया। मैंने कहा कि लगता है वो तीसरी शक्ति इसके शरीर में आ चुकी है, क्योंकि हम लोगों को तो ये चीज़ों का आभास हो जाता है। लेकिन उसके मम्मी पापा सोच रहे थे कि राकेश ने आज तक कभी ऐसे बात नहीं की, लेकिन उसने अपनी अभी गर्दन ऊपर नहीं करी थी, अभी तक उसकी गर्दन नीचे ही थी, और वहीं से ही वार्तालाप चल रही थी। मैंने कहा कि पहले मेरी आंखों में देख, मेरी तरफ को देख, लेकिन उसने मेरी तरफ को नहीं देखा, और उसने साफ मना कर दिया कि बता तू क्या चाहता है, क्या पूछना है तुझे, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर। मैंने कहा भाई कि आप यहाँ आए हो तो आपका स्वागत है, मैं कोई आपको बांध कर थोड़ी गिर रहा हूँ, या मैं आपसे कोई लड़ने के लिए थोड़ी बुलाया है, मैं तो आपसे सिर्फ वार्तालाप करने के लिए बुलाया है। तो उसने कहा कि बता क्या पूछना है तेरे को। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, और आपका नाम क्या है, आपको किसने भेजा है, किस पर्पस पर भेजा है, क्यों भेजा है। तो उसने बताया कि उसने ये कहा कि मुझे इसके परिवार में से किसी ने भेजा है। मैंने कहा परिवार में से भेजा है, तो फिर मैंने उसका नाम पूछना चाहा कि नाम क्या है, कि मैं नाम, उसने कहा कि मैं नाम नहीं बता सकता, क्योंकि ये चीज़ें सबसे पहली चीज़ तो ये झूठ बहुत बोलती हैं। आप लोग इन चीज़ों पर कभी विश्वास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपके आसपास अगर आप कोई ऐसी घटना घटती है, किसी के शरीर में आके कोई शक्ति बोलती है, तो सबसे पहली चीज़ है उसका संपूर्ण रूप से उसका पूरा परिचय लीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, तभी आप सही और झूठ का फैसला कर पाओगे। तो हम लोगों को तो पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तो हमने उससे कहा कि ठीक है चलो उसके घर का है, जो भी है ठीक है, उनकी करनी उनके साथ, हमारी करनी हमारे साथ, हमें किसी के कार्य में कोई हम दखलंदाजी नहीं करते। तो मैंने कहा अब आप यहाँ से जाने का क्या लोगे इस लड़के के शरीर में से। उसने कहा कि मुझे काफ़ी भारी मात्रा में भोग प्रसाद दिया गया है, और मैं इस लड़के का सर्व सत्यानाश इसका करके जाऊँगी, इसका और इसके परिवार का, और इस लड़के को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। मैंने कहा भाई कि एक बात बताओ, आप इसको ऐसे कैसे ले जाओगे? अगर ले जाने वाली बात है तो आप एक काम करिए, आप अभी ले जाइए, क्योंकि देखिए तिल मारने से अच्छा है कि इंसान को एक बार ही मार दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो तिल मारने से तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब काफ़ी लोग मेरे से इस बात पर एग्री भी होंगे, काफ़ी लोग नहीं भी होंगे। तो फिर उसके बात हुई कि ठीक है चलो हम जो भी हैं ठीक है आपका, हमने उससे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो आप एक काम कीजिए,
आप अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए जहाँ से भी आप आए हैं। तो मैंने उनको इतना कहकर, वो इतना सुनकर वो वहाँ से चले गए और हल्की सी मुस्कुराहट करके वो मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट कर चले गए, जैसे कि उनको एक कोई ऐसी चीज़ मिल गई जैसे कि उनका मान सम्मान हमने बढ़ा दिया हो। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, कभी भी आप लोगों के सामने ऐसी चीज़ें कोई आती हैं तो कभी भी उनसे बदतमीजी से बात ना करें, क्योंकि आप जिसके वो शरीर में वो बोल रहा है तो सबसे पहले आप उसको ध्यान में रखते हुए उससे वार्तालाप करें, बहुत शांत रूप से बात करें, प्यार से बात करें, क्योंकि आप जितना ही क्रोध दिखाओगे वो उतना ही उस क्रोध में उस शरीर को नुकसान करेगा जिस शरीर में वो प्रवेश करे बैठा है। तो आपको बहुत वहाँ सूझबूझ से काम लेना है, ठंडे दिमाग से काम लेना है, प्यार से बात करनी है, ठीक है। और आप करके ज़्यादा बात करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि तू तड़ाके से तो काफ़ी लोग चिढ़ जाते हैं, हम आम लोग ही चिढ़ जाते हैं। और ये तो भैया तीसरी शक्ति है, पावरफुल है, प्रेत हैं, तो ये इनमें कितना ईगो होगा और कितनी इनमें शक्ति होगी ये तो आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो फिर वो चला गया और जाने के बाद राकेश की मम्मी जब ही रोने लगी कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, क्यों, कौन कर रहा है, वो मेरे से हाथ जोड़ने लगी और मेरे पाँव में गिरने लगी कि आप मुझे सिर्फ उसका नाम बता दीजिए, मैं उसका घर में आना बंद करवा दूंगी, उससे मतलब ख़त्म कर दूंगी, कौन है। अच्छा, उनको जो शक था, उनको अपनी उनका एक बड़ा लड़का है जो उनसे दूर रहता है, उनको शक था अपनी बड़ी बहू पर, ठीक है। अब देखो समझने वाले समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने उन्हें स्पष्ट कहा था कि देखिए जी, हम जो भुजा वगैरह देते हैं या इन कामों को, इस पूजा विधि विधान को या इस पढ़ाई को हम करते हैं, तो हमारा सबसे पहले तो नियम हम पे यही लागू होता है कि यदि हम किसी की भुजा देते हैं तो हम उसका नाम नहीं बता सकते जो आपको परेशान कर रहा है। ये सख्त नियम होते हैं। तो कुछ नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना अनिवार्य होता है, वरना तो जिस आज मुकाम पर हम बैठे हैं या जिस विद्या के बैठे हैं और जिस पढ़ाई को हम कर बैठे हैं गुरु के आशीर्वाद से, वो विद्या क्षीण हो जाएगी, यानी वो हमसे वापसी ले ली जाएगी। तो फिर हम किसी के भी बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए कुछ नियम कानून होते हैं इन चीज़ों के भी, जो हमें पालन पूर्ण रूप से करने पड़ते हैं। तो फिर उनसे वार्तालाप हुई, राकेश की मम्मी को मैंने समझाया, मैंने उनसे कहा कि माता जी आप मेरे से उम्र में काफ़ी बड़ी हैं और मेरी आप माता समान हैं, और कृपया करके ऐसी चीज़ें ना करें, मेरे पाँव ना छुएं, क्योंकि मैं भी आपके बालक जैसा हूँ। क्योंकि देखिए जी, मैं किसी भी स्त्री का स्पर्श अपने से नहीं करवाता हूँ, चरण वगैरह, या कोई लड़की हो या औरत हो, मैं उनसे अपने चरण स्पर्श नहीं करवाता हूँ, मैं सिर्फ हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ। और फिर उसके बाद मैंने उनको समझाया, धीरज बांधा उनका कि आप चिंता मत कीजिए, हम पहला भोग इसका, मैंने उनको समय बता दिया कि मैं उस दिन आऊँगा आपके घर, और पहला जो इसका भोग है वो आपके घर से ही जाएगा राकेश के ऊपर उतार कर। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि मैं शमशान के 3 भोग लेता हूँ, और भोग वो तीनों समय के अनुसार जाते हैं। तो जब शमशान के भोग की सूची मैंने उनसे कह दिया कि मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, क्योंकि शमशान का जो भोग होता है वो मरीज़ के अकॉर्डिंग जाता है, यानी कि मरीज़ को क्या समस्या है, प्रेत है, भूत है, आत्मा है, चौराहे पे पाँव पड़ गया है, या शमशान की कोई चीज़ है, तो उसी हिसाब से शमशान का भोग जाता है। तो हम मेन चीज़ चौराहे वगैरह पर ना रखकर हम सीधे शमशान पकड़ते हैं, और शमशान में ऐसी जगह रखते हैं जिससे कि अन्य लोगों को वहाँ वो चीज़ उनके ऊपर ना चली जाए, यानी किसी को परेशानी ना हो। हम इस तरीके से ये चीज़ें करते हैं, और इसमें बिल्कुल ये शुद्ध भोग होता है, इसमें कोई मांस वगैरह का सेवन वगैरह नहीं होता है। और हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मदिरा ज़रूर जाती है, लेकिन मांस वास का सेवन नहीं होता है, यानी कि उसमें उस सामान में मांस रखना या कलेजी वगैरह जैसे बहुत से लोग रखवाते हैं। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मैं नहीं रखता इन चीज़ों को, मैं सिर्फ शुद्ध मीठा, लड्डू, पेड़े ये चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि पूर्ण रूप से मैं उस सामग्री को मैं आपके सामने सूची को नहीं रख सकता, ये हमारी वो चीज़ें गुप्त होती है। तो उसका जब पहला जब भोग गया, हम उनके घर पहुँचे और पहला भोग हमने वहाँ तैयार करा, पूरे विधि विधान से वहाँ पहुँचाया। तो रखकर शमशान में उसके पापा आए थे। तो यहाँ देखना, आप सुनने वाली बात है, सुनना कि राकेश के पापा को आते समय भी चोट पड़ी, और जब वो गए थे वो अनुभव भी उन्होंने हमसे आकर बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि जो आप करने गए थे ठीक ठाक हो गया? उन्होंने कहा हाँ जी हो तो गया ठीक ठाक, पर आते हुए मेरी बाइक स्लिप हो गई और ऐसे ऐसे मेरे चोट लगी। मैंने कि ज़्यादा चोट तो नहीं आई? उन्होंने नहीं, हल्की सी चोट लगी है। मैंने कि चलो ठीक है। और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से इस सामान को लेकर गया शमशान वाले को, तो मेरे शरीर पर एक भारीपन सा रहा और मेरे अंदर ऐसा विचार बना कि जल्दी पहुँचो और जल्दी से इस काम को कर वापसी आओ।
तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहीं रास्ते में रुके तो नहीं थे, कि नहीं नहीं रुका तो नहीं था, बाकी ट्रैफिक वगैरह में रुका था, वो तो रुकना एक नॉर्मल बात है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि ये जो शक्ति है राकेश के ऊपर, ये काफ़ी ख़तरनाक है, और अगर आप मुझसे मुलाकात नहीं करते, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे ही करवाओ, आप किसी से भी करवाते, लेकिन आपको जल्दी करवाना पड़ता, क्योंकि समस्या ये है कि ये चीज़ें कुछ भी कर सकती है, जो तीसरी शक्ति है कुछ भी कर सकती है और किसी के ऊपर भी जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कहानी जो है ये 2 भागों में आएगी। मैं आपको आगे की कहानी में पार्ट 2 में बताऊंगा, और आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो मैं अब आप लोगों से इजाज़त लेता हूं। आप सबका धन्यवाद। आप सबको में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें लोगों तक। और ठीक है, तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर शंभू।